दोस्तों, आज संडे है और आज हम कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और ये जिनकी कुंडली है वो जातिका है और उनका एक ही प्रश्न था मांगलिक होने के कारण उनकी शादी नहीं हो रही है मतलब काफ़ी एज हो गई। तो उनका प्रश्न था क्या मांगलिक होना कुंडली में बोल सकता है कि वैवाहिक जीवन खराब होता है या बोल सकते हैं वैधव्य जैसी कंडीशन हो जाती है। तो देखते क्या होते हैं मांगलिक और क्या ज़रूरी है कि मांगलिक होता है तो ही शादी टूटती है, बिना मांगलिक की नहीं टूटती? तो ऐसा नहीं होता है। जो मांगलिक नहीं होते उनकी भी शादी टूट जाती है क्योंकि उनका वैवाहिक जीवन का यदि सुख नहीं है, वो भाव और भावपति और भावकारक यदि तीनों पीड़ित होते हैं तो वैवाहिक जीवन नहीं चल पाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम देखें क्या मंगली होते हैं तो ही विवाह टूटता है, नॉर्मल नहीं टूटता, तो ऐसा नहीं होता है। जब भी हम विवाह की बात करें तो ये कुंडली देखकर ही पता चलता है कि इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। तो इस हिसाब से हम ये भी बोल सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि उसमें मंगल ही इफ़ेक्ट डालता हो। एक्चुअली मंगल तो ताकत है, अच्छा होता है यदि वो होता है क्योंकि वो एनर्जी है उसका तो होना अच्छा ही होना चाहिए। क्योंकि ऐसा जाता है कि यदि जब भी हम बोल सकते हैं कि परिस्थिति कैसी भी हो, यदि वो व्यक्ति हारता है या डूब जाता है, दोबारा उठ खड़े होने का जो साहस होता है वो मंगल वाले ही कर पाते हैं। तो मतलब मंगल गलत नहीं होता है, पर यदि दोनों कुंडली मंगल हो जाती है, मतलब जातक और जातिका दोनों की कुंडली मांगलिक जिसको हम बोलते हैं मंगली हो जाते हैं, तो फिर बहुत अच्छा होता है। जब भी मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में होता है तो ऐसा जातक मांगलिक होता है। साथ ही लग्न से, चंद्र से, नवमांश से भी देख लेना ज़रूरी है। उसके साथ ही मंगल क्या बली अवस्था में ये भी देखना ज़रूरी है। यदि ऐसी कंडीशन फँसती है तो यहाँ डिग्री देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है और दूसरा ऑप्शन नहीं होता है कि नहीं एज ज़्यादा हो गई है, हमें तो शादी ही करना है, तो फिर पहले कुंभ विवाह किया जाएगा। और यदि जैसे कुंभ विवाह में भगवान विष्णु की प्रतिमा से विवाह किया जाता है क्योंकि वो अमर पति है। इसके बाद यदि दूसरा ऑप्शन हम देखें तो कोर्ट विवाह कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट जो कागज़ होता है वो बुध होता है, तो इसके पहले आप मतलब बुध को एक्टिव कर रहे हो उसके बाद मंगल को, यानी मंगल क्या है? अग्नि है। जो 7 फेरे होते हैं वो मंगल के कारण ही लिए जाते हैं। तो अग्नि के जो फेरे एक्टिव हो उसके पहले आप बुध को एक्टिव कर लें, वैसे आप देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मंगल है तो ही विवाह टूटेंगे। यहाँ पर देखिए हम कि जो इनका लग्न है वो हम देखते हैं कि कन्या लग्न है और जो लग्नपति है वो जाके कहाँ बैठे? अष्टम भाव में बैठे राहु के साथ। लग्न जब भी 6, 8, 12 में जाता है तो इसको अवयोग ही माना जाता है। बहुत संघर्ष वाली लाइफ रहती है, साथ में ये तो बुध के साथ जड़त्व योग जिसको हम दोष बोलते हैं, वो योग लगा के बैठे हैं और अष्टम में अच्छा ही नहीं माना जाता वैसे भी। और इसके साथ ही जो सप्तम पति हम देखते हैं गुरु होते हैं, जो कहाँ बैठे हैं? जो छठे भाव में जाके बैठ गए हैं। छठा भाव जो बोल सकते हो कि अपने घर से 12वें हो गए और दाम्पत्य के लिए अच्छा नहीं क्योंकि रोग, रिपु, ऋण, शत्रु, लड़ाई, झगड़े इनके लिए हम छठा भाव देखते हैं। तो मतलब अनबन चलती ही रहेगी। तो यहाँ पर गुरु गुरु भी बोल सकते हो पीड़ित हो गए। इसके साथ ही ये है कि ये कुंभ विवाह तो करना ही पड़ेगा इनका, उसके बाद ही ऑप्शन हो सकते हो, नहीं हो तो फिर वैवाहिक जीवन इनकी प्रॉब्लम में ही जाएगी। और इसके साथ ही जब भी यदि आप नॉन मांगलिक के साथ कर रहे हैं मतलब जिनके मंगल नहीं है, तो उनका ग्रह मैत्री देख लें और कम से कम 26 गुण तो मिलना ही चाहिए। तब जाके आप गुण मिलाएँगे, मैत्री मिलाएँगे, उसके बाद कुंभ विवाह करेंगे, मंगल की शांति कराएँगे, उसके बाद आप कोर्ट मैरिज करेंगे, तब जाके आप अग्नि के फेरे लेंगे। तो यहाँ पे इतना तो करना पड़ेगा। इसके साथ ही हम देखें कि ये इसके साथ ही मंगल अष्टम और तृतीय इसके स्वामी हैं। तो मंगल हम बोले चौथी दृष्टि सप्तम पर भी पड़ रही है, तो ये भी एक बोल सकते हो कि अच्छा नहीं है। और मंगल की दृष्टि शुक्र पर भी पड़ रही है, दृष्टि संबंध बन रहा है। केतु की 9वीं दृष्टि शुक्र पर है, केतु की 5वीं दृष्टि गुरु पर भी है, मतलब यहाँ पर गुरु और शुक्र दोनों पीड़ित हो गए। इसके साथ ही राहु की 9वीं दृष्टि मंगल पर है, तो हम ये नहीं कहते, ऐसा नहीं कि शादी इनके कारण टूटी या इस कारण, पर कभी भी क्या है कि हमारी लाइफ में यदि विवाह सुख नहीं है तो कोई ना कोई माध्यम बन ही जाता है, उसमें मंगल का जरूरी नहीं कि मंगल का ही इफेक्ट हो। इसलिए ये कि इनको कुंभ विवाह तो करना पड़ेगा और यदि कुंभ विवाह नहीं करते हैं तो कोर्ट मैरिज करना पड़ेगा और मंगल की शांति यहाँ पे करनी पड़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।